नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ के चर्चित और बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि केजीएमयू के सभी छात्रावासों की मेस और कैंटीन में नॉन वेज के पकाने और परोसने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर कॉलेज प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में अब ना तो मांसाहारी भोजन पकाया जाएगा और ना ही परोसा जाएगा। साथ ही छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों के समुचित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के चर्चित और सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि केजीएमयू के सभी छात्रावासों की मेस और कैंटीन में नॉन वेज के पकाने और परोसने पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर कॉलेज प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में अब ना तो मांसाहारी भोजन पकाया जाएगा और ना ही परोसा जाएगा। साथ ही छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों के समुचित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह आदेश तुगलकी फरमान है। नहीं, हॉस्टल में अगर हम रहते हैं तो हॉस्टल में क्यों नहीं छात्र नॉनवेज बना सकते हैं? मेस में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मेस में? जब अगर छात्रों की संख्या है, छात्र अगर नॉनवेज पसंद कर रहे हैं तो मेस में ऐसा कोई नियम तो है नहीं। मुझे लगता है कि देश के अपेक्स इंस्टीट्यूट में केजीएमसी और केजीएमयू आता है, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे अच्छा ब्रेन आता है, और उस ब्रेन में इतना दकिया न्यूसी सर्कुलर, मैं इसका विरोध करता हूँ। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। उसकी वजह ही साफ साफ है। कल गवर्नर के ऑफिशियल्स ने कहा कि मेस की हाइजीनिक कंडीशन खराब है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वहां पे नॉनवेज ना बनाया जाए या वेज बनाया जाए, लेकिन नेताओं की चाटुकारिता में लगे हुए अफसर और केजीएमसी के कर्मचारी ये तक भूल गए कि वहां पे सर्वधर्म के सब लोग आते हैं, जो वेज नॉनवेज सब खाते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने हॉस्टलों में नॉन वेज पर बैन का फैसला सही बताया है। बीजेपी नेताओं ने तर्क दिया है कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों को शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिससे तन भी शुद्ध रहेगा और मन भी। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ कम से कम ऐसा रास्ता निकाला जाता है, कहीं हड्डी पड़ी है, कहीं मांस पड़ा है, और बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, वो मांस नहीं खाते। तो ये कहा गया उसमें कि जिसको खाना है वो बाहर से खा ले। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं वहाँ जो कॉलेज का प्रशासन है उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है और रामराज की तरफ एक कदम बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि नॉन वेज वहाँ बाहर भी जो लोग बच्चे जाकर के खाते हैं उनको अलाउड ना करें, ऐसे बच्चों के एडमिशन ना लें। जो निर्णय है मांसाहार बंद करने का, ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि तन और मन दो चीजें हैं। तन को ठीक करने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, ये शुद्धता की चीजें हैं। खाना में जनरल आदमी रोटी दाल सब्जी खाता है, चाहे नॉन वेज वेज खाता है, लेकिन मेडिकल साइंस में यह है कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मिनरल खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, वाटर खा रहे हैं, फैट ले रहे हैं। तो ये जहाँ जब हमारे समुचित भोजन में ये जब सब कुछ मौजूद है, तो वैसे भी अभी जो WHO ने कहा कि जो नॉन वेज है, वो नॉन वेज का जो जेनेटिकल कैरेक्टर है वो लास्ट में हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, एंटीजीन डेवलप करता है, जिसकी वजह से हम शुगर होता है, तमाम ऐसे कैंसर होता है, तमाम गंभीर बीमारियां हैं। इसीलिए जानवर शाकाहारी है, इसलिए हमसे पूरा जीवन जीता है, और हम लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, सर्वाहारी। इसके वजह से उस जीन्स के नुकसान से है। तो मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस जो कहे उस पर हम लोग पालन करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन का कोई कार्य क्षेत्र है, मुझे लगता है कि स्थानीय परिस्थितियां क्या है उसके एनालिसिस के बाद ही टिप्पणी करना उचित होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले पर साधु और संत समाज ने भी अपना समर्थन दिया। दरअसल हॉस्टलों की मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन पकाने और परोसने पर रोक लगने के बाद संत समाज का कहना है कि ये लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के हॉस्टलों में ऐसा होना चाहिए। ये स्वागत योग्य फैसला है।
देखिए, लखनऊ में केजीएमयू में जो नॉन वेज नहीं पकाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, क्योंकि नॉन वेज खाने से कोई भी सेहत नहीं बनता है, ना कोई ताकत आता है। ये सब तो लोगों का लत लगा हुआ है, इसीलिए लखनऊ में केजीएमयू में वहाँ पे नॉन वेज नहीं चाहिए बनना, और नहीं बनेगा, तो ये बहुत अच्छा कदम है। बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय राज्यपाल महोदया को, जिस तरह से उन्होंने केवल लखनऊ में ही नहीं अपितु मैं पूरे भारतवर्ष में चाहूँगा कि इस तरह से हॉस्टल जहाँ भी संचालित हैं वहाँ भी रोक लगाई जाए, और इस तरह की जो व्यवस्था दी जा रही है, जो बच्चों को इस तरह का मांसाहार खिला करके उनको उस तरह प्रेरित किया जाता है, ये पूर्ण विराम होना चाहिए। और पूरे यूनिवर्सिटी, केवल लखनऊ की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो भी इस तरह के हॉस्टल, विद्यालय और यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम तो बदबू से फुर्सत मिलेगी, क्योंकि जहां ये बनता है वहां एक अजीब दुर्गंध फैलती है। दूसरा, किसी भी प्रकार अप्रत्याशित रोग से मुक्त रहेगा परिसर। जिसने भी यह निर्णय लिया है, हम उसे हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि यह स्वागत योग्य ऐतिहासिक निर्णय है। दूसरी ओर मौलाना यासूब अब्बास ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये एक अंदरूनी व्यवस्था है, इस पर किसी को भी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी चीज है, जहाँ के ऊपर जो भी कानून हो उसका पालन करना चाहिए। पहले नॉनवेज था, कोई हर्ज की बात नहीं थी, लोग खा रहे थे नॉनवेज, मार्केट में ओपन बिक रहा है। अगर प्रशासन ने बैन लगा दिया है तो इस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन का इंटरनल दखल है। जानकारी के लिए बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये फैसला यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल के दौरे के बाद लिया है, जिस पर अब यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। ये आदेश 14 जुलाई को जारी किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल हॉस्टल की मेस और कैंटीन में नॉन वेज पकाने और परोसने पर रोक लगाई गई है, लेकिन छात्र बाहर से मांसाहारी खाना मंगाकर खा सकते हैं या बाहर जाकर भी उसे खा सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी घमासान अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और पंजाब कांग्रेस के संकट पर अहम चर्चा हुई। भूपेश बघेल की रिपोर्ट में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को मजबूत समर्थन मिलने का दावा किया गया है, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी का गुट नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहा है। क्या राहुल गांधी, चन्नी और वड़िंग के बीच बढ़ती खाई को पाट पाएंगे? क्या पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए खास रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में घमासान अपने चरम पर है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी का गुट है जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ हाईकमान के सामने भूपेश बघेल की रिपोर्ट है, जिसमें वड़िंग के पक्ष में भारी समर्थन का दावा किया गया है। इधर राहुल गांधी विदेश से लौट चुके हैं। आते ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि पंजाब में नेतृत्व को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उसको सुलझाने पर दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई। वहीं पंजाब कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी है, जहां पार्टी हाईकमान के साथ आज उनकी बैठक होगी। यानी अगले कुछ घंटे पंजाब कांग्रेस के भविष्य के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। पंजाब में मैराथन बैठकें करने के बाद राज्य के प्रभारी भूपेश बघेल ने आज दिल्ली आकर अपनी रिपोर्ट पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है, जिसमें दावा किया गया है कि 29 में से 25 जिला अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ हैं। 4 सांसदों का भी वड़िंग को समर्थन हासिल है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलना संगठन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पंजाब की 6 दिन की यात्रा रही और पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। पीसीसी में भी बैठकें हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई। सबसे मुलाकात मैंने की है और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। 7 दिन भूपेश बघेल जी चंडीगढ़ में रुक के आए और हाँ, ये सच है कि पार्टी में कुछ मसले हैं,
जो पसंद नापसंद की बातें हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना ना बर्दाश्त करने वाली बातें हैं, वो सारा फीडबैक जो है वो हाईकमान से ने ले लिया है। हाईकमान को रिपोर्ट दे दी है भूपेश बघेल जी ने। अंतिम निर्णय जो है वो हाईकमान ने करना है और हमारे नेताओं ने, तमाम पंजाब के नेताओं ने कह दिया है कि भैया हाईकमान के ऊपर हमारी बात कोई नहीं है। गांधी जो निर्देश देंगे हम उनके हुक्म के ऊपर खड़े रहेंगे सब लोग। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का गुट चाहता है कि राजा वडिंग को हटाकर संगठन की कमान बदली जाए और चन्नी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। पंजाब में जारी सियासी उठापटक पर बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और राहुल गांधी को विदेश से घूमने की फुर्सत ही नहीं है। देखिए, पंजाब में टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है कांग्रेस। प्रभारी की वहाँ नेता कोई मान नहीं रहा, भूपेश के बघेल के खिलाफ ही बगावत हो गई है। और जो पंजाब के कांग्रेसी हैं उन्होंने पूरी तरह से तय कर लिया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो तुगलकी आदेश है उसको नहीं मानना है, तो उसके खिलाफ बगावत हो रही है। ये आपस में नहीं लड़ रहे बल्कि उनकी सेंट्रल लीडरशिप को चुनौती दी जा रही है। देखिए, मुझे लगता है अब पानी सर से गुजर गया है। राहुल जी संदेश वाहकों के जरिए वहाँ के असंतोष को निपटाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस का पंजाब का वर्तमान नेतृत्व है और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जो गुट है, दोनों के बीच सुलह के आसार बिल्कुल ही दिख नहीं रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को समय नहीं है। मुझे लगता है कितने सप्ताह से वो विदेश में हैं और क्या करते हैं विदेश में पता नहीं। और आपस में झगड़ा झंझट ये सब चलते सामान्य बातें हैं, स्वार्थ की राजनीति है। और पंजाब में इनकी राहुल गांधी कांग्रेस की भी स्थिति खराब है और केजरीवाल जी की सत्ता की भी स्थिति खराब है। वहां एनडीए आने वाली है और इनके शीर्ष नेतृत्व को फुर्सत भी नहीं है, समय भी नहीं है। आपस में मारकाट चलते रहता है कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस हाईकमान के सामने तीन रास्ते हैं। पहला, राजा वडिंग को बनाए रखें और चन्नी गुट को समझाएं। दूसरा, नेतृत्व बदलकर नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करें। और तीसरा, कोई समझौता फॉर्मूला निकालें जिसमें संगठन और चुनावी नेतृत्व दोनों को संतुलित किया जाए। लेकिन इतना तय है कि पंजाब कांग्रेस में चल रही ये खींचतान सिर्फ पद की लड़ाई नहीं, बल्कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ताकत और नेतृत्व की जंग बन चुकी है। अब सबकी नजर राहुल गांधी पर है कि क्या वो चन्नी और वडिंग के बीच बढ़ती दूरी को कम कर पाएंगे या फिर पंजाब कांग्रेस का घमासान और तेज होगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर समझौता टूटने के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं आता तो उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। उत्तरी अरब सागर में 19 अमेरिकी वॉरशिप, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एम्बीबियस असोल्ट शिप तैनात है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपने देश के एक एक इंच की रक्षा करेगा। ईरान में सीजफायर का समझौता टूट चुका है, नाकेबंदी शुरू हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से अपने चित परिचित अंदाज में ईरान को धमकी दे रहे हैं। मध्य पूर्व में फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते पावर प्लांट्स और पुलों की बारी आएगी। जब तक कि वो बातचीत की मेज पर नहीं आते, हम उनके सभी पावर प्लांट्स और पुलों को तब तक तबाह करेंगे जब तक वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होते। यानी ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि अब केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि ईरान का अहम बुनियादी ढांचा भी निशाने पर आ सकता है। उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के 19 वॉरशिप तैनात बताए जा रही हैं। इनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी शामिल है।
यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सैकड़ों अमेरिकी सैन्य विमान सक्रिय हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी की वजह बताई है। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा, पिछले 7 दिनों में ईरान ने जानबूझकर 7 कमर्शियल शिप्स पर हमले किए हैं। इन हमलों में लगभग 1 दर्जन क्रू मेंबर्स मारे गए, लापता या घायल हुए हैं। ईरानी सेना ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर भी दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी सेना इस अकारण आक्रामकता के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो बेगुनाह जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। वॉशिंगटन का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है। उधर ईरान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप की धमकियों का जवाब कार्रवाई से देने की बात कही। ईरान अपने देश के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा करेगा। ट्रंप का कठोरपन खुद अमेरिकी जनता के ही काबिल है। तेहरान का संदेश साफ है, दबाव के आगे झुकने की बजाय जवाब दिया जाएगा। तस्वीर साफ है, सीज फायर का कागज जल चुका है। समुद्र में अमेरिकी नाकेबंदी खड़ी है, आसमान में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं और ट्रंप की धमकी अब सीधे ईरान के पावर प्लांट और पुलों तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये नई धमकी ईरान को बातचीत की मेज तक लाएगी या फिर मध्य पूर्व के आसमान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई देगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।